भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे यमुनानगर जिले के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 1989 को इसका जन्म होता है। इससे पहले ये करनाल और अंबाला का हिस्सा था। जिले का विस्तार यमुना नदी के आधार पर ही पड़ा है। यह इलाका सप्त सिंधु क्षेत्र का हिस्सा था। वैदिक सभ्यता में भी इसका प्रभाव रहा है। मुगल और तुगलक शासकों के समय ये एक इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। ब्रिटिश काल में यहाँ लकड़ी उद्योग और रेलवे यार्ड स्थापित हुआ, जो आज जिले की रीढ़ की आर्थिक व्यवस्था बना हुआ है। इसके साथ ही यमुनानगर हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। जिले की प्रमुख नदी यमुना है, जो कृषि के लिए अच्छी है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जिले में शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं, विशेषकर कालका की तरफ। औसत ऊंचाई 274 मीटर है। जलवायु अर्धशुष्क और गर्मियों के मौसम में मौसम बेहद शांत रहता है। कहानी यहीं नहीं खत्म होती, यहाँ और भी बहुत कुछ है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। नगर के पड़ोसी जिले की बात की जाए तो उत्तर में सोलन हिमाचल प्रदेश, सिरमौर हिमाचल प्रदेश, पूर्व में देहरादून उत्तराखंड, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, दक्षिण में करनाल हरियाणा और पश्चिम में अंबाला हरियाणा शामिल है। 2011 के हिसाब से कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 12,14,205 है। पुरुषों की 6,46,000, महिलाओं की 5,68,000। साक्षरता 78.9% है। पुरुष 84.1% और महिलाएं 72.9% हैं। 1000 पुरुषों पे 869 महिलाएं हैं। इसके साथ क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1768 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य नदी यमुना और मारकंडा बहती हैं। मारकंडा शिवालिक रेंज के पहाड़ियों से निकलती है। इसके साथ भाषा की बात की जाए तो मुख्य तौर पर पंजाबी, हरियाणवी और हिंदी बोली जाती है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर हिंदी आज भी प्रचलित है। RTO कोड HR 58 है। रहन सहन की बात की जाए तो ग्रामीण और शहरी दोनों मिक्स लाइफस्टाइल है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक हरियाणवी पहनावा, पुरुष धोती कुर्ता, महिलाएं सलवार सूट पहनती हैं। वेस्टर्न शहर एरिया में थोड़ा वेस्टर्न कल्चर भी शामिल है, इंडियन भी है। इसके साथ अगर गांव में भी कहा जाए तो अब डेवलप समाज के साथ पहनावे में भी थोड़ा चेंजिंग आ रही है। इसके साथ कुजिन्स की बात की जाए तो पराठा, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, मक्की की रोटी, दही, घी युक्त भोजन, मिठाइयों में जलेबी, रबड़ी, बूरा प्रसिद्ध है। लोकगीत की बात की जाए तो रागनी, सप्तमी गीत, भगत और विवाह या त्योहारों पर गाए जाने वाले पारंपरिक गीत आज भी प्रचलित है। इसके साथ ही चर्चित पर्सनालिटी की बात की जाए तो राजेश खन्ना, प्रसिद्ध अभिनेता का यमुनानगर से ही संबंध है। उनका जन्म स्थान वैसे तो अमृतसर है और परवरिश भी यही हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ और कॉलेज की बात की जाए तो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी यहाँ पास में ही है। इसके साथ ही MLN कॉलेज यमुनानगर, GNIMT मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी शिक्षा के लिए एक उचित स्थान है। इसके साथ BDS कॉलेज विज्ञान, कला और वाणिज्य के लिए, यानी कि साइंस, आर्ट और कॉमर्स के लिए एक अच्छी शिक्षा का केंद्र है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर की बात की जाए तो गेहूं, धान, गन्ना, सरसों, चना है। उद्योग की बात की जाए तो प्राइवेट उद्योग, पेपर मिल, चीनी मिल, रबड़ फैक्ट्रियां, लोहे के सामान की फैक्ट्रियां हैं। जनजाति गुर्जर, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, अग्रवाल यहाँ पर जातियाँ पाई जाती हैं। जनजाति के लिए कोई खास समुदाय नहीं है। मेले की बात की जाए तो बुढ़िया मेला लगता है। इसके साथ दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव यहाँ पर होता है। उद्योग की बात की जाए तो लकड़ी और प्लाईवुड उद्योग देश भर में प्रसिद्ध है। पेपर मिल और शुगर मिल यहाँ के उद्योग का प्रमुख स्रोत है। कृषि आधारित उत्पाद जैसे फर्नीचर, हैंडलूम और स्टील आइटम यहाँ से निर्मित होते हैं। यहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के बाद 7 साल में 2 फसलें अच्छी खासी ली जाती हैं। फलों और सब्जियों की खेती जैविक तौर पर होती है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है कालेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर यमुनानगर के कलेसर
राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। घने जंगलों के बीच होने के कारण इसकी खूबसूरती में 4 चांद और भी लग जाते हैं। मान्यता है कि यह स्थान पांडवों की तपस्या स्थल रहा है। ये धार्मिक मंदिर नहीं है बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मंदिर के पास बहता पानी, पक्षियों की चहचहाहट, वन्य जीवों के साथ एक रोमांच पैदा करने वाला अनुभव होता है। कांवड़ यात्रा के समय यहाँ पर और भी भीड़ लग जाती है। इसके साथ अगला जो स्थान, इसे कलेसर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यह नेशनल पार्क यमुनानगर जिले की शिवालिक हिल्स रेंज में आता है। ये पार्क 2003 में स्थापित हुआ था। लगभग 11,000 हेक्टेयर में फैला है। यहाँ तेंदुआ, सियार, जंगली बिल्ली, भालू, सांभर, नीलगाय, मोर, सांप आदि पाए जाते हैं। बर्ड लवर के लिए भी एक जन्नत से कम नहीं है। यह जंगल हिमालय की तलहटी में है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। जंगल सफारी, ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी यहाँ की मुख्य गतिविधियाँ हैं। छछरौली किले की बात की जाए तो छछरौली एक ऐतिहासिक कस्बा है जिसे नैनीताल ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ये किला पूर्व में यमुनानगर रियासत के नवाबों का निवास स्थान रहा है। किले की वास्तुकला इंडो मुस्लिम स्टाइल की है और ये 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये स्थान ऐतिहासिक महत्व रखता है। पुरानी इमारतों में रुचि रखने वालों के लिए ये स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ से यमुना नदी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। आज भी कई भाग सरकारी कार्यालयों के रूप में यहाँ पर तब्दील हो चुके हैं। इसके साथ यहीं पर हथनीकुंड बहराज, इसके साथ यहीं पर एक जगह है जिसे कपिल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कपिल मोचन एक अत्यंत पवित्र हिंदू तीर्थ है जो यमुनानगर जिले के बिलासपुर क्षेत्र में स्थित है। ये स्थल सरस्वती तट के पास है। ऐसा माना जाता है यहाँ स्नान करने से पितृ दोष और ब्राह्मण हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ हर साल नवंबर में विशाल धार्मिक मेला होता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है श्री राम और पांडवों ने यहाँ स्नान किया था। ये शिव मंदिर, विष्णु मंदिर और गुरुद्वारे से भी जाना जाता है। ये स्थल हिंदू सिख एकता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यहाँ का वातावरण काफी शांत और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है।